नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, नीतीश कुमार जिनके सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है, वही नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले हैं। पलटी क्यों मारने वाले हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार बीजेपी की सरकार जितने फैसले लेकर के आ रही है, जितने विधेयक लेकर के आ रही है, उन विधेयक उन फैसलों पर नीतीश कुमार की पार्टी में फूट पड़ता जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता तमाम अलग अलग बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है और नीतीश कुमार पूरी तरह से इस बात को लेकर के आश्वस्त हो गए हैं कि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता अब लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो बीजेपी के मोदी और शाह के चिंता को बढ़ाने वाला है, मोदी और शाह को टेंशन में डालने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपको भी ये लगेगा कि नीतीश कुमार का वो दिन अब नजदीक आ गया है जब वो पलटी मार करके इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और मोदी और शाह की सरकार को गिरा देंगे। क्या खबर निकल करके आई है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि आपका चैनल द पॉलिटिक्स मैन हर एक खबर जो निकल करके आ रही है सबसे पहले आपको बता रहा है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं। नीतीश कुमार जितनी दफे पलटी मार चुके हैं उतनी महारत इस देश में किसी नेता को हासिल नहीं है पलटी मारने में। कम से कम क्या खबर निकल के आई है, क्योंकि यह खबर बीजेपी के मोदी और शाह के टेंशन को बढ़ाने वाली है और काफी चौंकाने वाली भी है। आप जानते हैं कि वक्फ कानून को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरह से फूट पड़ा था, मैंने ही इस चैनल पर आपको बताया था कि कैसे वक्फ कानून जो सदन में पेश हुआ और उसको जेपीसी में भेज दिया गया, उसी वक्फ कानून का समर्थन नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ललन सिंह जो मोदी सरकार में शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन जैसे ही बिहार के नेताओं की बारी आई, बिहार के एक एक करके नेता नीतीश कुमार के और ललन सिंह के इस फैसले के खिलाफ आ गए। स्थिति ये आ गई कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटने की स्थिति में आ गई और एक तरफ बीजेपी तमाम अटकलें ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है वक्फ कानून को पास करा लेगी, लेकिन कानून रुक गया, कानून पास नहीं हो पाया। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में इस कानून की वजह से फूट पड़ गया, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने की कगार पे आ गई। दूसरी ओर बीजेपी जब नीतीश कुमार की पार्टी में अपने नेताओं को प्लांट करने लगी तो नीतीश कुमार सतर्क हो गए। नीतीश कुमार पूरी तरह से सतर्क हो गए और उन्होंने चुन चुन कर अपने पार्टी के उन नेताओं को बाहर करना शुरू किया जो अंदर अंदर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। एक खबर निकल करके आई है, एनबीटी ने छापा है, क्योंकि ये खबर काफी अहम खबर है और ये खबर सिर्फ नीतीश कुमार के लिहाज से सही है और मोदी और शाह के टेंशन को बढ़ाने वाला है। यानी इस देश में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, उस सरकार के खात्मे की इबारत लिखने वाली ये खबर है। क्योंकि नीतीश कुमार अब एक्शन मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि अपनी पार्टी में बैठे बीजेपी माइंडसेट के नेताओं को जब तक मैं नहीं निकालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। इसीलिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 185 नेताओं को, 185 नेता जो है, एक झटके में उनको बाहर कर दिया, एक झटके में उनका पद छीन लिया। क्या खबर निकल के आई है एनबीटी के हवाले से? हेडिंग है कि नीतीश कुमार ने एक झटके में 185 नेताओं को किया बेरोजगार, अब जेडीयू में सियासत बवाल तय। नीतीश कुमार जो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने 185 नेताओं को बेरोजगार नहीं किए हैं, वो जल्द ही मोदी और शाह को भी बेरोजगार करने वाले हैं। वो जल्द ही मोदी और शाह को भी कुर्सी से हटाने वाले हैं, क्योंकि मोदी और शाह की जो बैसाखी की सरकार है वो नीतीश कुमार के सहारे ही चल रही है। नीतीश कुमार ही वो पिलर हैं जिसके सहारे पूरी मोदी सरकार टिकी हुई है। आगे क्या खबर है?
एनबीटी ने छापा है कि जदयू ने अपनी प्रदेश कमेटी को भंग कर नई कमेटी गठन किया है। प्रदेश कमेटी में जो नेता, बीजेपी के नेता बैठ गए थे जदयू की पार्टी में, भंग कर दिया है पूरी कमेटी को। अब नई कमेटी बनाएंगे, उसमें चुन चुन करके जदयू के नेताओं को अब जगह दी जाएगी। जदयू को नेताओं को पद दिए जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो पद दिए गए थे वो मोदी और शाह के इशारों पर दिए गए थे। तो पुराने 150 नेताओं को हटाते हुए नई सूची में 75 की जगह दी गई है। नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता बनाए गए थे। पुराने पदाधिकारियों के अधिकांश को हटा दिया गया है, यानी नीतीश कुमार ने अपनी पूरी कमेटी को भंग कर दी है। भंग करने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसके अंदर जो बीजेपी के मोदी और शाह के समर्थक थे उनको हटा दिया है। आगे क्या खबर है, क्योंकि बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है वही मैं आपको बता रहा हूं, और हर एक खबर पर जो दी पॉलिटिक्स मैन आपको बता रहा है उस पर मुहर लग रही है। क्या लिखा है, बिहार की सियासत में बड़ी खबर सामने आई है। जदयू ने अपनी प्रदेश कमेटी में फेरबदल करते हुए शनिवार को नई कमेटी का ऐलान किया। पार्टी ने करीब 15 महीने पहले ही 260 सदस्यों वाली बड़ी कमेटी बनाई थी। जो कमेटी अभी 6 महीने पहले ही बनी थी, उस कमेटी को भंग करने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि नीतीश कुमार की पार्टी में जो भाजपा के एजेंट छुपे हुए थे उनको नीतीश कुमार ने बाहर कर दिया है। क्या है आगे खबर, नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष शामिल है। पार्टी ने करीब 185 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बाहर का रास्ता सिर्फ इन नेताओं को नहीं दिखाया गया है, बल्कि नीतीश कुमार अब बाहर का रास्ता मोदी और शाह को भी दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार को भी अब दिखाने जा रहे हैं। एक और बात जो एनबीटी ने छापा है, शनिवार की सुबह पुरानी कमेटी हुई थी भंग। बता दें कि शनिवार सुबह जदयू ने अपनी पुरानी कमेटी को भंग करने की घोषणा की थी। साथ ही नेताओं को राजनीतिक सलाह देने के लिए बनाई गई सलाहकार समिति को भी भंग कर दिया, यानी सारी कमेटियां नीतीश कुमार ने भंग करके सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ ही घंटे बाद नई कमेटी की घोषणा कर दी गई, जिसमें पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। क्या कह रहा था आपसे, नए चेहरे वही नए चेहरे हैं जो बीजेपी को पूरी तरह से एकदम पसंद नहीं करते हैं, जो जदयू के कोर नेता हैं, कोर समर्थक हैं, और उसमें जो हिला हवाली करने वाले नेता थे, जो कभी बीजेपी की तारीफ करते थे, कभी जदयू की तारीफ करते थे, ऐसे नेताओं को नीतीश कुमार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी में जो बीजेपी के एजेंट छुपे हुए थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नीतीश कुमार का यह फैसला जो लिया है नीतीश कुमार ने, वो ऐसे ही नहीं लिया है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार चल रही है, मोदी और शाह जो हैं, उनके मतों से जदयू का मत अब मिल नहीं रहा है। लगातार विरोध के सुर उठ रहे हैं, लगातार बगावत के सुर उठ रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि आने वाले कुछ महीने में पलटी मारेंगे और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। मोदी और शाह जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी से मोदी और शाह को हटना पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अब तय माना जा रहा है, अमित शाह का इस्तीफा अब तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, बहुमत का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उनके समर्थन से ही बीजेपी की सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार ने जो बागी तेवर दिखाया है, जदयू ने जो बागी तेवर दिखाया है, पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इस देश में अब वही सरकार चलेगी जिसका समर्थन हम करेंगे, क्योंकि जिसके समर्थन से मोदी और शाह चल रहे हैं वो अब समर्थन वापस लेने वाले हैं। धीरे धीरे नीतीश कुमार अपनी पार्टी में जो बदलाव कर रहे हैं, उस बदलाव का सिर्फ एक ही मैसेज है कि वो अपने आप को मजबूत बना रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले। और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जैसे ही अपने आप को मजबूत बना लेंगे, उसके बाद वो अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे और बीजेपी से गठबंधन खत्म करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर, वक्फ कानून पर,
तमाम ऐसे बिल जो वापस हुए हैं उसके उस मुद्दों पर नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के समर्थन में नहीं है। कुछ नेता समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेता जो उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी में जो फूट पड़ रही है, दो फाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए नीतीश कुमार लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।